और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। जी आपको बताया कि प्रियंका गांधी को मशरकी यूपी का जनरल सेक्रेटरी बताया गया है। लगातार इस बात की तमाम जो पार्टी कारकुन हैं, तमाम पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, उनकी ये मांग रही थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। और अब ये सबसे अहम खबर कि पार्टी ने पहली बार प्रियंका को बाकायदा जिम्मेदारी दे दी है। प्रियंका गांधी भी सियासी मैदान में कूद पड़ी है। आपको बताएं कि आज सोनिया गांधी का भी रायबरेली का दौरा होने वाला था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से आज उन्होंने अपना ये दौरा कैंसिल किया। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से सबसे अहम खबर, प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस ने सियासी मैदान में बाकायदा उतार दिया है। मशरकी यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को बनाया गया है। चलिए इस बारे में मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, कांग्रेस ने सबसे बड़ा इस वक्त सियासी उलटफेर किया है, क्या कुछ कहेंगे? जी हिना, जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है, ये कांग्रेस का बड़ा फैसला है जिस तरह से प्रियंका गांधी को अब शामिल किया गया है पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी वाड्रा को। आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही वो ये चार्ज ले लेंगी और एक प्रेस रिलीज के जरिए ये घोषणा की गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक प्रियंका गांधी एक्टिवली पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिक्स में नहीं कर रही थी। हालांकि वो कई बार अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए कैंपेनिंग में शामिल हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर्स ऑफ कांग्रेस था, जहां पर प्रियंका गांधी को उन्होंने अब मैदान में उतारा है और यूपी की जिम्मेदारी उनको दी है, पूर्वी यूपी की उनको जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की होती हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर किस तरह से प्रियंका गांधी का कार्ड खेला गया है, उससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा ये देखना। नाज़रीन, इस पर लगातार रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। मोतीलाल वोरा का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने इस वक्त खेला है, तो कहीं ना कहीं जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं, उनमें नई जान फूंकने की कोशिश। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की लगातार कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि प्रियंका गांधी को भी शामिल किया जाना चाहिए, और वो एक बड़ा मजबूत कदम होगा कांग्रेस के काडर को और मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये कदम तब उठाया गया है जबकि यूपी में हालात, जो राजनीतिक हालात है, राजनीतिक समीकरण है, वो बिल्कुल बदले हुए हैं, जहां पर एसपी और बीएसपी ने हाथ मिलाया हुआ है और कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हुई हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को वहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना अपने आप में एक बड़ा कदम है। हालांकि इससे पहले गुलाम नबी आजाद वहां पर उनके पास जिम्मेदारी थी, अब प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई है, और जिसमें आपको बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो ये चार्ज लेंगी। लेकिन लगातार ये मांग रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कि प्रियंका गांधी को भी शामिल किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वही 2019 के आम चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम है कांग्रेस का। आप देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी का क्या रोल रहता है इस पूरे अपने इस नए किरदार में, अपने इस नए रोल में। लेकिन अहम बात ये भी है कि वहां पर इस वक्त जो करेगी ये देखने की बात। ये ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के लिए अभी तक। अब आप क्या कहते हैं? जी शैलेंद्र, आप इसको क्या समझते हैं? ये आप देख रहे हैं कि लगातार रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि राहुल जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल उचित फैसला है और समीचीन है। शैलेंद्र, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि बस ऐलान होने की देर है और लगातार रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ही ये रिएक्शंस आ रहे हैं। उसके बड़ा तमाम जो लीडर्स हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो इस कदम का खैर मकदम करते। शैलेंद्र, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बातें होती रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें भी बयानात में शामिल हो जाएंगी।
जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अब प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं और वो उनको जिम्मेदारी दी गई है पूर्वी यूपी की, और ऐसे में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं और उनको अब फिलहाल ताजा अपडेट के मुताबिक उनको समन भी किया गया है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पूरे मामले पर खुलकर बात कर पाएंगी बतौर पॉलिटिशियन। हालांकि इस मामले पर उन्होंने आपको ज्यादा कुछ कहा नहीं है, और लेकिन साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस नई जिम्मेदारी का हमें ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का कितना करिश्मा चल पाता है, क्योंकि लगातार उनको कंपेयर किया जाता रहा। उनकी लुक्स के हिसाब से, उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको इंदिरा गांधी से भी कंपेयर किया जाता रहा है टाइम टू टाइम पे। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए अगर प्रियंका गांधी भी अगर मैदान में उतरती हैं, जिम्मेदारी लेती हैं, तो कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं मजबूत होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे तो देखना अहम रहेगा कि अब आगे जो है वो सियासत में क्या कुछ उलटफेर होता है, क्योंकि प्रियंका का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस समांतर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रियंका को मशरक़ी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। 2019 इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दाव यहां पर खेल दिया है। प्रियंका गांधी को बाकायदा चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मशरक़ी यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि इस पर लगातार हमारे पास रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ सियासी लीडरों का इस अहम फैसले के बाद क्या कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो कहा वो उस बात को पूरा करते हैं, जो कहते हैं उनको पूरा करते हैं। और प्रियंका जी की नियुक्ति इस बात का संकेत देती है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी का और प्रियंका गांधी को ईस्टर्न। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भी, अगर दो भागों में बांटा है तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की बात है। से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी की कहानी खत्म हो गई। श्री प्रकाश जायसवाल, साफ तौर पर उनका पहला रिएक्शन यही आया कि प्रियंका को जिस तरह से यहां पर लाया गया है वो काफी अहम माना जा रहा है। प्रियंका गांधी सियासी मैदान में है, मशरक़ी यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को बनाया गया है। लेकिन इस निर्णय के लिए विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय दीदी को, और जितने भी अभी जिम्मेदारियां दी हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति के तहत एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत निर्णय है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में प्रियंका जी का अपना एक अपील पहले से भी रही है, वो संपर्क में भी रही हैं, अनेक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो जानती भी हैं, और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों से वो कार्य कर ही रही थी। लेकिन ऑफिशियली तौर पे आधिकारिक रूप से ये जिम्मेदारी संभालना, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक बहुत ही सहायक और सकारात्मक निर्णय मैं मानता हूं। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रियंका गांधी सियासी मैदान में आ गई हैं, बाकायदा उनको बड़ा ओहदा दिया गया है। कांग्रेस ने अपना 2019 का सबसे बड़ा दाव कर दिया है, मशरक़ी यूपी का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को बना दिया गया है। यकीनन कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। काफी अरसे से जब भी इलेक्शन होता था तो यही मांग की जाती थी, खासतौर से जो कांग्रेस के कारकुन हैं, कि प्रियंका को मैदान में उतारा जाए। प्रियंका की जो असेंबलियां होती थी, जो उनके चुनावी रैलियां होती थी, उसमें भी हम देखते थे कि भीड़ सबसे ज्यादा होती थी। तभी ये बात कही जाती थी कि किसी भी तरह प्रियंका को कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी दी जाए। और अब
कांग्रेस का सबसे बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ गया। 2019 चुनाव से ठीक पहले मशरक़ी यूपी का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को बना दिया गया है और इस पर लगातार रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनका भी क्या कुछ इस पर रद्द अमल आ रहा है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को मशरक़ी यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। दो 2019 इंतखाबात पर लगातार न्यूज 18 की भी नजर बनी हुई है। क्या कुछ सियासी उलटफेर होने वाले हैं, इससे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त की कांग्रेस की सबसे बड़ी खबर, उर्दू में इस्तकबाल करते हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी बाकायदा सियासी मैदान में आ गई हैं। उनको अहम जिम्मेदारी मशरक़ी यूपी की दे दी गई है। बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि कब प्रियंका, जिनके अंदर दूसरी इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती रही है, जिनको नई जान फूंकने वाला माना जाता रहा है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता रहा कि प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस की किस्मत पलट जाएगी। तो अब ये देखना अहम होगा कि प्रियंका के बाकायदा चुनावी मैदान में आने के बाद अब क्या कुछ कांग्रेस की और हमारे जो राहुल गांधी भैया लड़ रहे हैं इनका सहयोग मिलेगा। अच्छी तरह से हम लोग 19 को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अजारुल हक, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंहपुर अमेठी। कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जी आई हैं, हिंदुस्तान में आबादी कांग्रेस की आई है। अब हमारे भाई राहुल जी को कोई पीएम बनाने से रोक नहीं सकता। जिस तरह 5 राज्यों में जुमलेबाजी सरकार को विनाश कर दिया गया है। और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतार दिया है। बहुत ही सीनियर लीडर आप रहे हैं, आपका सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे प्रियंका के बाकायदा चुनाव में आने पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी जी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। अब राहुल गांधी को मदद मिल जाएगी, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहती थी। अब उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आप समझिए कि चमाचम हो जाएगा। प्रियंका गांधी नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर हैं राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब, प्रियंका को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस में, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी महामंत्री बनाई गई हैं। ईस्टर्न यूपी का चार्ज उनको दिया गया है और उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव होगा, ये इस बात का सबूत है। और हम मैक्सिमम सीट्स उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी राशिद अल्वी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी अरसे से ये मांग की जाती रही थी कि प्रियंका को बाकायदा तौर पर मैदान में उतारा जाए। अब जब उनको मशरक़ी यूपी की ये जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों में एक अलग जोश, खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, देर आयत दुरुस्त आयत। राहुल गांधी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने सही वक्त पर एक फैसला लिया है और प्रियंका गांधी के बनने से न सिर्फ ये कि कांग्रेस के वर्कर्स में जोश आएगा, बल्कि देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाएगा।
और 2019 का चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होना निश्चित है। जी राशिद अली साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो लगातार कई रियासतों में उसने जीत अपनी दर्ज करवाई है, उसके बाद अब 2019 सामने है, चैलेंज बहुत बड़ा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसे लोगों के हाथों में ताकत है इस वक्त, जो न सिर्फ ये कि देश के दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बड़ा मुकाबला है और हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में देश को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके वर्कर्स तैयार है। जी राशिद अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इस खास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको सबसे अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की कि प्रियंका गांधी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है मशरक़ी यूपी कांग्रेस का, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इस पर तमाम तर रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक और अहम खबर है, उस पर भी हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। एटीएस ने औरंगाबाद से गुज़िश्ता रोज 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। इन चारों मुश्तबा अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चारों को गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तहवील में लिया गया। बताया जाता है कि इन चारों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त मुशाहिदुल इस्लाम उर्फ तारिक, मोहम्मद मोहसिन खान, तकी खान और काजी सरफराज के तौर पर की गई। मुंबरा से गिरफ्तार नौजवानों को भी औरंगाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। और इस वक्त की बेहद अहम खबर कुल्लू से है, जहां घाटी के काल्हा में पहाड़ियों से चट्टानें गिरी हैं और इन चट्टानों के गिरने से 2 गाड़ियां इनकी जद में आ गई हैं। लग घाटी के खालड़ा में पहाड़ियों से चट्टानें गिरी हैं, जिसमें 2 गाड़ियां चट्टानों की जद में आ गई। 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर, लग घाटी के खालड़ा में पहाड़ियों से चट्टानें गिरी, जिनकी जद में 2 गाड़ियां आई। अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जंगी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तुलसी का। तुलसी, आपसे अपडेट चाहेंगे इस एक्सीडेंट के ताल्लुक से। हाँ बिल्कुल हिना, देखिए लगभग 10:30 बजे की घटना है ये। सुबह जब कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती जो लग घाटी है, वहाँ पर जो खलाड़ा नाला है, वहाँ पर ये पहाड़ी से जो है चट्टानें गिरने से 2 गाड़ियां वाहन जो है उनको क्षतिग्रस्त हुए। और इसमें एक वाहन में 2 लोग जो फंसे हुए थे चट्टानों के नीचे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से कुल्लू जिला में भारी बारिश पिछले कई दिनों से हो रही है, उससे जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही है चट्टानें गिरने की। परंतु जिस तरह से लग घाटी में ये जो घटना घटी है, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं और गंभीर जख्मी हुए, जिनको क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जो है इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हिना, देखिए जिस तरह से लग घाटी की बात करें तो वहाँ पर ये जो पहाड़ी से चट्टानें गिरी है, उसके बाद वहाँ पर जो यातायात है 12 पंचायतों में वो अवरुद्ध हुआ है और स्थानीय प्रशासन मौके पर है और लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो सड़क बहाली के कार्य में जुटी हुई है और सड़क को जो है खोलने का काम लगातार चल रहा है। और इस घटना में जो है किसी तरह के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, परंतु जिस तरह से ये जो 2 गंभीर घायल हुए हैं उनका क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज चल रहा है। जी हिना। जी तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, कुल्लू से ये बड़ी खबर है, जहां चट्टानें गिरी हैं और उनकी जद में आके 2 गाड़ियों में सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं। तमाम तर तफसीलात हमारे साथी तुलसी अभी बता रहे थे। तो नाज़रीन, आपको बता दें, लग घाटी के खालड़ा में पहाड़ियों से चट्टानें गिरी हैं, जिसमें 2 गाड़ियां इन चट्टानों की जद में आई हैं। 2 लोगों के ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लग घाटी के खालड़ा में पहाड़ियों से चट्टानें गिरी हैं। अभी तक जो इत्तला थी उनके मुताबिक 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। उनको फौरन रेस्क्यू के लिए करीबी अस्पताल में इलाज के लिए
ले जाया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चट्टानें गिरी हैं और उनकी जद में 2 गाड़ियां आई हैं। अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। इन जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया जा रहा है। चलिए एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का आज बाकायदा इफ्तिताह किया। सुभाष चंद्र की 122वीं यौम पैदाइश के मौके पर पीएम ने इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले में वाक़ई म्यूजियम का तफसीली मुआयना किया। म्यूजियम में मुजाहिदे आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एटीएस ने औरंगाबाद से गुज़िश्ता रोज 4 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब यह खबर आ रही है कि एटीएस की गिरफ्त में आए लोगों का ताल्लुक दाइश से है। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में पुलिस ने यह दावा किया है कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक दाइश से है। आपको बताएं कि एक ही वक्त में 8 मुकामात पर यह छापेमारी की गई थी। एटीएस ने औरंगाबाद से गुज़िश्ता रोज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब जो प्रेस रिलीज है पुलिस ने जारी किया, उसमें जिक्र किया गया है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका ताल्लुक दाइश से बताया गया है। एक ही खानदान से ये लोग हैं और इनकी शिनाख्त भी की गई है। इन गिरफ्तार नौजवानों को जल्द ही औरंगाबाद की अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में जो लोग आए हैं उनका ताल्लुक दाइश से बताया गया है। एक और बेहद अहम खबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं सालगिरह है और नेताजी आज़ाद हिंद फौज के बानी रहे हैं। अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराने में उन्होंने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। मुल्क को आज़ाद कराना नेताजी की जिंदगी का अहम मकसद रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट करते हुए नेताजी की सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी शख्सियत आज भी लोगों के लिए मिसाल राह है।